हेलो ऑल द व्यूअर्स एंड माय स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मैथ का टीचर हाफिज़ मोहम्मद रियाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाफिज़ ऑफ मैथ। आज की वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग उन कैंडिडेट के लिए होने वाली है जिन कैंडिडेट ने पंजाब पुलिस और पेट्रोलिंग पुलिस में अप्लाई किया, लेकिन वो ये सोच कर परेशान है कि हम मैथ के पोर्शन की तैयारी कहाँ से करें और कैसे करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप मैथ के पोर्शन की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकें। तो आज मैं शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज टाइप शॉर्ट क्वेश्चन जो ओल्ड पेपर में 2022 लाहौर बोर्ड ने पंजाब पुलिस और पेट्रोलिंग पुलिस का पेपर जो कंडक्ट किया था, तो उसके एमसीक्यूज टाइप शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप मेरी वीडियो के साथ मुंसलिक रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको जरूर फायदा होगा। चलिए देखते हैं एमसीक्यूज टाइप शॉर्ट क्वेश्चन कौन से हैं और उनको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या है, a की पावर 3 b की पावर 0 ओवर 4 a की पावर -4 इनटू होल की पावर -2। तो ये ओल्ड पेपर का एमसीक्यूज टाइप शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन आया ये एमसीक्यूज के तौर पर है। तो अब हम इसका एमसीक्यूज के तौर पर शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। तो अब हमने इसकी पावर को खत्म करना है। तो अब देखते हैं कि पावर में क्या है जी, -2 है। तो अब हम इस पावर को -2 जो पावर है इसको हम प्लस में चेंज करेंगे। जब अगर पावर माइनस में आ जाए तो डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में लिखते होते हैं और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में लिखते हैं। जब हम वैल्यू को इंटरचेंज करते हैं तो उसमें जो पावर माइनस की होती है तो वो प्लस में चेंज हो जाती है, अगर वो प्लस की है तो वो माइनस में चेंज हो जाती है। ये हमारे पास वैल्यू माइनस की है तो अब हम इसको प्लस में बनाएंगे। देखिए हम डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में लिखते हैं और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में लिखते हैं तो पावर प्लस बन जाएगी। ये देखना, तो ये आएगा 4a की पावर -4 ओवर a की 3 b की 0। ये देखें ये -2 आ गया, सॉरी अब ये बन जाएगा +2। देखें पहले -2 था, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में लिखा और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में लिखा तो पावर किस में आ गई है, प्लस में आ गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये चलिए ये भी ज़हन में रखिएगा कि जिस वेरिएबल की या कांस्टेंट की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। इसमें चाहे 2 की पावर 0 हो चाहे 8 की पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ये देखें b तो ये 0 के इक्वल आएगा। अब ये देखें ये वेरिएबल a है, ये वेरिएबल a है। अब जब वेरिएबल दोनों सेम हो तो पावर जो होती है ना उसको प्लस माइनस करते होते हैं। जब अगर टू वेरिएबल्स डिवाइड की शक्ल में या मल्टीप्लीकेशन की शक्ल में सेम हो तो उनकी पावरें, अगर वेरिएबल सेम होंगे तो उनकी जो पावर होगी वो प्लस माइनस हो जाएगी। ये देखें अब ये 4 वैसे आ जाएगा। अब ये देखें ये क्या है जी, अब ये माइनस है तो ये देखें ये 3 + 4 ये नीचे आ गई, -4 है तो नीचे आके प्लस बन जाएगी। और b की पावर जो 0 है वो किसके इक्वल आएगी, 1 के। ये देखें अब b की पावर 0 होगी तो 1, मैंने क्या बताया, किसी कांस्टेंट की पावर या वेरिएबल की पावर अगर 0 आ जाए तो वो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। देखिए 1 आ गया, पावर को अभी हमने वैसे लिख देना। ये देखिए तो अब ये क्या बनेगा, अब ये देखिए 4 ओवर a की पावर 7, ये देखें ये 2 आ गया। अब हम इसकी पावर को डिनोमिनेटर के जो वैल्यू है उसके साथ अलग लिखते हैं और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसकी जो पावर है उसको साथ अलग लिखते हैं। ये देखें 4 की पावर 2 ओवर a की पावर 7 2। यहां कुछ कैंडिडेट देख रहे होंगे कि अब ये देखें अब ये क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, क्योंकि जब 4 की पावर 2 है तो ये किसके इक्वल होता है, 4 × 4 होता है तो ये किसके इक्वल आ जाता है, 16 के। ये देखिए 16 के इक्वल आ गया, तो ये 16 आ गया। अब ये क्या बनेगा, अब ये देखें ये a की पावर 14 बनेगा।
क्या बन जाएगा, ए की पावर 14 बन जाएगा। तो मैं आपको बताता हूं ये ए की पावर 14 कैसे आया है। यहां पावर के साथ 4 जो है, बेस ने जो पावर थी वो डबल टाइम मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन यहां पे जो है ना वो 7 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये डबल टाइम क्यों नहीं हो रहा? जब पावर की पावर होती है तो वो आपस में मल्टीप्लाई होती है। यानी कि फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर देखेंगे x की पावर 2 है, इसकी पावर 2 आ जाए या इसकी पावर 3 आ जाए, तो ये x की पावर ये कितना बन जाएगा, ये x की पावर 8, ये x की पावर 6 बनेगा। कितना बन जाएगा, सॉरी 6। जब पावर की पावर आ जाए तो वो आपस में मल्टीप्लाई होता है। अगर एक वेरिएबल की पावर आ जाए तो वो जितने टाइम पावर होती है वो उतने टाइम मल्टीप्लाई होता है। इस वजह से 16 ओवर ए की पावर 14 आया। ये हमारा एमसीक्यूज था। अगर आपने देखना हो कि ये एमसीक्यूज सर कहां से करवा रहे हैं, तो आप गूगल पे जाएं और सर्च करें कि 13 मार्च 2022 ओल्ड पेपर लाहौर बोर्ड ने जो कंडक्ट किया था पंजाब पुलिस और पेट्रोलिंग पुलिस का, जो उसमें एमसीक्यूज टाइप शॉर्ट क्वेश्चन थे, तो उनका ये आंसर ये क्वेश्चन है, उसमें उनका ये हमें आंसर निकाला 16 ओवर ए की पावर 14। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा उसमें एमसीक्यूज टाइप शॉर्ट क्वेश्चन है, वो ये है कि ये देखें, ये मॉड x प्लस 3 मॉड प्लस 21 इज इक्वल टू 9। अब हमने इसको हल करना है, सॉल्व करना है, तो हमने आंसर निकालना है। चलिए देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। ये देखिए, जब किसी वैल्यू का मॉड हो, उस वैल्यू के साथ अगर कोई वैल्यू कांस्टेंट खड़ी हो या कोई वैल्यू वेरिएबल खड़ा हो, अगर किसी वैल्यू मॉड के साथ कोई कांस्टेंट खड़ा हो या कोई वेरिएबल खड़ा हो, तो उसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, यानी कि लेफ्ट पे या तो उसको राइट पे ले जाएंगे। जो वैल्यू मॉड की है तो उसको हम सेपरेटली अलग करेंगे, तब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये देखें, अब ये क्या आएगा, x प्लस 3 9 माइनस 21। आप ये देख रहे होंगे कि ये देखिए, ये वैल्यू प्लस की है प्लस 21, और ये इधर जाके क्या होगी, माइनस 21। तो अब हम इसको माइनस करते हैं। ये देखें, x प्लस 3 इक्वल टू ये कितना आएगा, माइनस 12 आता है। कितना आ गया, 9 माइनस 21। अब यहां पे भी स्टूडेंट और कैंडिडेट कंफ्यूज हो रहे, ये माइनस 12 कैसे आ गया। तो अगर आपने मेरी वीडियो लास्ट टाइम वाली वीडियो नहीं देखी, तो वो पहले वो मेरी वीडियो वॉच करें, तब आपको समझ आएगी। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो मैथ का पार्ट नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। अगर जिसने पहले 3 पार्ट नहीं देखे, वो वीडियो जो ओल्ड क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, अगर वो आप जो कैंडिडेट उन क्वेश्चन को देख ले, वीडियो वॉच कर ले, इंशाल्लाह उसको जरूर फायदा होगा। पहले आप वो वीडियो वॉच करें, तब फिर आपको समझ आएगा कि प्लस माइनस कैसे आता है। अगर आपने मेरी वीडियो एलसीएम वाली नहीं देखी, तो पहले एलसीएम का पोर्शन देख लें, क्योंकि आने वाले पेपर में एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन जो होते हैं वो एलसीएम टाइप के भी हो सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन टाइप के भी हो सकते हैं। तो उससे बेहतर है कि पहले आप एमसीक्यूज को भी देखें, तो उसको हम कैसे सॉल्व किया सर ने। अब ये देखिए, ये माइनस है, तो ये 9 माइनस 21, तो ये क्या आएगा, माइनस 12। तो अब देखें, अब जब हम किसी वैल्यू का मॉड लेते हैं, तो उसके जो राइट साइड पे जो वैल्यू होती है, जो कांस्टेंट होता है, जो वेरिएबल होता है, उसके साथ प्लस होना जरूरी है। तो तब हम किसी वैल्यू का मॉड जो है ना सॉल्व कर सकते हैं। अगर वैल्यू के साथ माइनस आ जाए तो उसका सोल्यूशन हम फाइंड ही नहीं कर सकते। सोल्यूशन इज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि सोल्यूशन हम सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, जो वैल्यू राइट साइड पे आ जाए उसके साथ अगर माइनस हो, चाहे वो कांस्टेंट वैल्यू हो चाहे वेरिएबल हो, अगर उसके साथ माइनस आ जाए तो हम सोल्यूशन जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करता, हम सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। अब यहां देखें कि मॉड x प्लस 3 मॉड इज इक्वल टू माइनस 12 है। अब ये जो माइनस है, तो अगर ये वैल्यू प्लस की होती तो तब हम इसका मॉड खत्म करते। मॉड जब खत्म करते हैं तो राइट साइड पे जो वैल्यू होती है, अगर वो प्लस की होती है तो वो प्लस माइनस में चेंज हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो हम सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। तो हम क्या लिखेंगे, एज दी वैल्यू ऑफ absolute as the value absolute of cannot be negative, so
सॉल्यूशन सेट इज क्या आएगा, खाली सेट आ जाएगा। ये देखें क्योंकि ये वैल्यू माइनस है तो ये एब्सोल्यूट के अंदर जो राइट साइड के जो वेरिएबल होता है चाहे कांस्टेंट होता है, मैं दोबारा आपको बताता चलूं कि जो राइट साइड में जो वैल्यू होती है उसके साथ अगर हम मॉड ले रहे हैं तो माइनस होगा तो वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका सॉल्यूशन हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी माइनस है। क्योंकि हम मॉड खत्म करेंगे ये वैल्यू प्लस की होगी तो फिर हम प्लस माइनस में लिखेंगे, क्योंकि ये वैल्यू ऑलरेडी माइनस की है तो हम इसका सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। तो क्या आएगा, एज द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट कैन नॉट बी नेगेटिव, जो इसकी जो राइट साइड पे वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव होगी तो हम सॉल्यूशन नहीं फाइंड कर सके। सो द सॉल्यूशन सेट इज खाली सेट। यहां पे अक्सर स्टूडेंट ये भी करते हैं क्योंकि एमसीक्यूज टाइप ये क्वेश्चन है तो उसमें आपने एमसीक्यू जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो उसमें ये ऑप्शन एक ये भी दिया हुआ है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, लेकिन ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि इसमें कोई ना कोई एलिमेंट है, 5 है कोई हो एलिमेंट है, लेकिन ये सॉल्यूशन जो है उसमें एग्जिस्ट नहीं करता तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो आप उस क्वेश्चन एमसीक्यूज टाइप को देके आप ये क्वेश्चन जो एमसीक्यूज टाइप शॉर्ट क्वेश्चन है तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है व्हाइट बोर्ड पे कि a इज इक्वल टू मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है, ये किस में है, ये 9th क्लास मैट्रिक फॉर्म में है। तो मैं आपको बताता चलूं आपका जो टेस्ट जो लास्ट टाइम टेस्ट हुआ था उसमें एग्जामिनर यानी कि लाहौर बोर्ड ने जो पेपर दिया था वो मोस्टली 9th मैथ और 10th मैथ से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आए थे। तो ये क्वेश्चन भी 9th क्लास की मैथ बुक के रिलेटेड है लेकिन ये उसमें नहीं है, तो आपने मेथड सीखना है ना कि क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो भी होगी आप उस वक्त तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपको मेथड ना आता हो। तो मैं आपको इंशाल्लाह ओल्ड पेपर सॉल्व करवाऊंगा और आपको मेथड बताऊंगा और सॉल्व करके दिखाऊंगा। अगर आप मेरी वीडियो के साथ मुंसलिक रहे तो इंशाल्लाह आप टेस्ट जो है अच्छे नंबरों से कंडक्ट कर जाएंगे, अच्छे नंबरों से पास कर जाएंगे और आप जरूर सेलेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्या है जी, a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट -1 2 -3 -4। तो हमने क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट a हमने फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट a। तो यहां पे डिटर्मिनेंट मैं आपको बताता चलूं ये क्या होता है, उर्दू में जिसे हम मक्ता कहते हैं। 9th क्लास में जिन स्टूडेंट ने अच्छे तरीके से मैथ 9th 10th की पढ़ी है तो उन्हें पता चल जाएगा कि मक्ता क्या होता है। उर्दू में हम उसे मक्ता कहते हैं, इंग्लिश में हम उसमें डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो ये कहता है कि डिटर्मिनेंट एडजॉइंट, एडजॉइंट जो लेके फिर हम मक्ता फाइंड करेंगे, यानी कि डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, क्या लेंगे, एडजॉइंट लेंगे इस ए वैल्यू का, फिर हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। चलिए हम पहले डिटर्मिनेंट इसका एडजॉइंट लेते हैं। ये देखें तो एडजॉइंट क्या होता है जी, तो मैं आपको बताता चलूं एडजॉइंट जो है वो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें जो 4 वैल्यूज होती हैं यानी कि 2x2 का जो ऑर्डर होता है मैट्रिक्स फॉर्म का, तो उसमें हम क्या करते हैं, इधर देखें ये है -1 -4, ये 2 है, ये -3 है। मैं आपको बताता चलूं कि जब हम एडजॉइंट लेंगे तो जो डायगोनल वैल्यू होगी उनकी प्लेसेस चेंज करेंगे। क्या करेंगे हम, जो डायगोनल वैल्यू होगी जिसे हम उर्दू में कहते हैं कि वितरी अरकान की जगह चेंज करेंगे, और नॉन डायगोनल यानी कि गैर वितरी उनके जो साइन है वो हम चेंज करेंगे। दोबारा फिर सुन ले, जब हम एडजॉइंट लेते हैं किसी वैल्यू का, जो डायगोनल वैल्यू होती है तो उनकी हम प्लेसेस चेंज करते हैं यानी कि उनकी जगह चेंज करते हैं, वितरी अरकान की जगह चेंज करते हैं, और गैर वितरी यानी कि नॉन डायगोनल उनके हम साइन चेंज करते हैं। तो ये देखें अब ये क्या आएगा, -4 और ये -1, ये देखें ये डायगोनल वैल्यू है, ये -4 इधर था तो मैंने इधर लिख दिया, -1 इधर था मैंने इधर लिख दिया। मैंने क्या बताया, डायगोनल वैल्यू की प्लेसेस चेंज करते हैं, नॉन डायगोनल की साइन चेंज करते हैं। ये देखें अब ये -3 है तो ये +3 हो जाएगा, और ये +2 है तो ये 2 हो जाएगा। ये देखें ये +2 था तो ये -2 हो गया, और ये -3 है तो +3 हो गया। मैं फिर आपको बताता चलूं कि जो डायगोनल वैल्यू होती है तो एडजॉइंट लेते हुए हम उनकी प्लेसेस चेंज करते हैं, जो नॉन डायगोनल वैल्यू होती है
उनके हम साइन चेंज करते हैं। ये देखिए मैंने चेंज कर दिए हैं। अब हम इसका क्या लेंगे, इस वैल्यू का डिटर्मिनेंट लेंगे। ये देखें, ये देखें हम मॉड लेंगे यानी कि डिटर्मिनेंट लेंगे। तो डिटर्मिनेंट लेंगे जब हम, तो अब हम क्या करते हैं डिटर्मिनेंट में, जो डायगोनल वैल्यू होती है उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जो नॉन डायगोनल वैल्यू होती है उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि वित्तीय अरकान को डिटर्मिनेंट में आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, गैर वित्तीय अरकान को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ये देखें, -4 इंटू -1 माइनस, अब ये क्या आएगा -2 इंटू 3। अब यहां स्टूडेंट अक्सर उसमें होंगे कि ये वाला जो माइनस कहां से आ गया है, तो ये वाला माइनस आपको मैं बताता चलूं। तो डिटर्मिनेंट का जो रूल है, जब हम पहली वैल्यू लिखते हैं वो प्लस की लिखते हैं, जब दूसरी वैल्यू लिखते हैं तो वो माइनस की लिखते हैं, जब तीसरी लिखते हैं तो वो प्लस की लिखते हैं। यानी कि डिटर्मिनेंट का जो रूल होता है वो ये होता है, पहली वैल्यू प्लस की होती है, फिर माइनस की होती है, फिर प्लस की होती है, फिर माइनस की होती है। ये देखें, ये रूल है। अब यहां अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं कि सर ये वैल्यू प्लस की आई है, ये देखें ये माइनस तो उसका अपना है, उस वैल्यू का अपना माइनस है, उसकी अपनी वैल्यू है, -4 है तो माइनस है। तो यहाँ पे हमने प्लस लिख दिया। स्टूडेंट कहते हैं सर आपने यहाँ पे प्लस लिख दिया, यहाँ पे माइनस लिख दिया। इसका रूल यही है, मैं आपको दोबारा बता दूं कि जब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो पहली वैल्यू प्लस की लिखते हैं, फिर माइनस की लिखते हैं, फिर प्लस की लिखते हैं, फिर माइनस की। ऐसे हम जो है ना इसका डिटर्मिनेंट के वैल्यू के साथ जब उसको मल्टीप्लाई, अब ये 2/2 का है, ऑर्डर क्या है इसमें 2/2, यानी कि 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, तो फिर हम यहां तक ही जाएंगे। अगर 3/3 का ऑर्डर होगा तो फिर हम एक वैल्यू प्लस की, फिर माइनस की, प्लस की, माइनस की, ऐसे हम लेते जाएंगे। तो चलिए हमारे पास 2/2 का ऑर्डर है तो हमने वही सॉल्व करना है। तो ये देखें माइनस, मैंने क्या बताया था कि जब माइनस मल्टीप्लाई माइनस से हो रहा हो तो वो प्लस में चेंज हो जाता है। ये माइनस माइनस प्लस, 4 1 दा 4। अब ये देखें ये माइनस है और ये माइनस है, तो ये क्या आ गया प्लस। अब ये देखें 2 3 दा 6, अब ये देखें +6 आ गया। तो अब ये क्या बनेगा, तो ये 10 आ गया। ये देखिए क्या आएगा, ये आया जी डिटर्मिनेंट इनटू अर्जाइंट ए, तो क्या आ गया हमारे पास 10 आ गया। ये हमारा आंसर है, डिटर्मिनेंट इनटू अर्जाइंट इज इक्वल टू 10 के इक्वल है, ये हमारा आंसर है। तो आप अगर ये क्वेश्चन देखना चाहते हैं कि सर ने ये क्वेश्चन सॉल्व से कराया, कहां से करवाया, तो मैंने ओल्ड पेपर लिया जो लास्ट टाइम 2022 में लाहौर बोर्ड ने पंजाब पुलिस और पेट्रोलियम पुलिस का जो टेस्ट कंडक्ट किया था, उसमें ये एमसीक्यूज टाइप शॉर्ट क्वेश्चन थे जिनके आंसर मैंने सॉल्व करके आपको दिखाए। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरी वीडियो के साथ मुंसलिक रहेंगे तो इंशाल्लाह सीखते रहेंगे। ये वीडियो का हमने 4 पार्ट डिस्कस किया है। अगर आप वीडियो देखते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको मैथ का मेथड की समझ आ जाएगी और आप टेस्ट जो है इंशाल्लाह अच्छे नंबरों से पास कर जाएंगे और आप जरूर सिलेक्ट हो जाएंगे। चलिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।